हाँ सर, ओके। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? आज आपके लिए हम साइंस का दूसरा लेक्चर प्रकाश का परावर्तन के बारे में आप सबको बताने चल रहे हैं और इस वीडियो को आप सब अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे और अगर कोई चीज़ समझ में न आए तो इस पे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक? आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है? तो देखते हैं, एक दिख रहा है, क्या है? तल है। ये क्या है? एक तल है। हमने इस तल को मैंने एक लाइन खींच दिया, ठीक? अब इस लाइन को, इसका नाम है पृथक्कारी तल। क्या नाम है? पृथक्कारी तल, पृथक्कारी तल। अब इसमें हम क्या करते हैं? कलाई कर देते हैं, पालिश कर देते हैं। क्या कर दिए? कलाई कर दिए, ठीक? अब यह पृथक्कारी तल है और ये कलाई का भाग है और यह परावर्तन तल है, ठीक? अब इसने पृथक्कारी तल, इस तल को दो भागों में बांट दिया। ए हो गया आपका माध्यम एक, ये आपका क्या हो गया? माध्यम एक। और ये जो इसके नीचे है, ये क्या हो जाएगा? आपका माध्यम दो हो जाएगा। आएगा समझ में? अब जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण माध्यम एक से चलकर किसी तल से आकर के टकराती है और टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसा समझ में? फिर से देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण माध्यम एक से चलकर किसी तल से आके टकराती है और टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं, ठीक? आगे, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जहां पे आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और टकरा करके जाने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित, ठीक है? अब आपतन बिंदु पर क्या है? हम एक ऐसे लंब खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? लंब खींच देते हैं, जिसे कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है? अभिलंब, ठीक? तो अब यही देख लीजिए, ये है आपका प्रकाश का परावर्तन, ठीक है? फिर से एक बार देख लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण माध्यम एक से चलकर किसी तल या पृथक्कारी तल से टकराती है, टकराने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक? आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण और टकरा करके जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण। और आपतित किरण जिस तल पर आकर टकराती है, जिस बिंदु पर, उसे कहा जाता है आपतन बिंदु। और
आपतन बिंदु पे एक लंब खींचा जाता है जिसे कहा जाता है अभिलंब। ठीक, ये हो गया है आपका परावर्तन। ठीक, अब तो आगे आगे देखते हैं परावर्तन के नियम। अगली हेडिंग है परावर्तन के नियम। ठीक है, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम होते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टिकोण से। आपका प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन का नियम इम्पॉर्टेंट है। ये भी 2 नंबर या 1 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए परावर्तन के नियम में देखते हैं। 2 नियम में पहला क्या है और दूसरा क्या है। ठीक, बस आप इस चित्र को देखिए और आराम से समझ जाएंगे। आइए देखते हैं। देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं? आपतन कोण। और आपतन कोण को आई से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? आई से निरूपित करते हैं। ठीक, दूसरा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और परावर्तन कोण को आर से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? आर से, परावर्तन। ठीक, अब आइए समझते हैं इसके 2 रूल क्या हैं। पहला रूल क्या है? देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक, पहला रूल यही है। आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। एक पहला रूल हो गया। ठीक, दूसरा रूल क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई बराबर कोण आई। ठीक, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही है आपका दूसरा। ठीक है, एक बार इसको आइए फिर से देख लेते हैं पूरा। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण ठीक किसी तल से टकराती है और टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण और टकरा करके जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, और आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, आपतन कोण को आई से निरूपित करते हैं और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को आर से निरूपित करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। देखिए, ये सभी रेखाएं एक ही तल में है कि 2 तल में है? सब देखो एक ही तल पर है ना, इसलिए कहा जाएगा एक ही तल